रेडी हो गई, सीधी हो गई, खड्डे वगैरह एकदम ओते क्या है ना, शानदार। टायर आगे के ऊपर नीचे हो रहे हैं लेकिन ट्रैक्टर रुकने का नाम नहीं ले रहा, एक नंबर चल रहा है। गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज अपने मौसम थोड़ा ख़राब है लेकिन काम करने लायक है, क्योंकि आज देखो थोड़ा तो अंदर की सफाई की और थोड़ा सामान इधर उधर किया कि अपनी जगह से थोड़ा सा खिलाना पड़ा, छोटी मोटी दिक्कत चलती रहती है तो इसीलिए तो थोड़ी सफाई नीचे से फ्लोर की सफाई की और कुछ नहीं, यानी नीचे से झाड़ू वगैरह निकाल लिया। और क्या कि कल तो खोला नहीं था, कल खोला था लेकिन शाम को लेट, क्योंकि थोड़ा सा देखो सबका सारे काम देखना पड़ता है, वही चीज़ें ऐसा नहीं है कि सिर्फ इधर का भी है, फिर काफ़ी सारी चीज़ें चलती रहती है। वो इतना ही है कि सारी चीज़ें कैमरे में नहीं आती, वही चीज़ है। तो चलो आज मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है तो अब थोड़ा बाहर का काम करना है, क्योंकि मौसम जिस हिसाब से अच्छा है तो अपना बाहर का काम अच्छे से हो जाता है। बाहर का मौसम अच्छा है, ऐसे बारिश का माहौल है। एक दिक्कत है, थोड़ी सी हवा भी चलती है ना ठंडी ठंडी, काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। चलो अपनी बैटरी भी चार्ज हो गई है, क्योंकि थोड़ा सा आपको जैसे कि बताया कि थोड़ी सफाई वगैरह यानी झाड़ू वगैरह लगाया तो सामान इधर का उधर किया, इधर का उधर, इन चीज़ों को छोड़ के, क्योंकि इन्हें छेड़ना मतलब आधा दिन का काम फैलना, वही चीज़ है। आधा दिन अपना ऐसे चला जाएगा इनको सेट करने में, वापस इनको छेड़ा तो इसलिए मैंने नीचे नीचे की झाड़ू वगैरह निकाली है। और थोड़ी सी दिक्कत हो गई अपने यहाँ पे। अब क्या है कि यहाँ पे ये करेक है, करेक को मैंने कवर कर दिया था क्योंकि इसमें से चींटियाँ वगैरह अभी अपना बिल निकाल रही थी। अब क्या है कि बारिश का माहौल रहता है, अब क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि अपने इधर नीचे तो वैसे कंक्रीट डाली हुई है लेकिन बीच में ऐसे सेट किया हुआ, लेकिन ये टाइम के साथ धीरे धीरे क्या होता है कि बीच में से बैठ जाता है नीचे। तो वही चीज़ है कि ये साइडों में ये वहाँ तक करेक आ गई, यहाँ से लेके वहाँ तक। और अच्छी बात ये है कि ये करेक इधर नहीं है, बस ये आए हैं सिर्फ वहाँ से लेके यहाँ तक। और एक दिन मैंने इनको चींटियाँ बिल कर रही थी तो मैंने इनको कवर कर दिया। तो अब देखो, अब चींटियाँ तो नहीं आ रही लेकिन दीमक जरूर आ रही है, क्योंकि इसको कवर करने के चक्कर में मैंने कर दिया था साफ़, क्योंकि इनके अंदर मैंने डाल रखी थी दवाई तो वो निकल नहीं रही थी पहले, अब निकल गई तो अब मैंने वापस डाला ही नहीं। तो अब फिर से डालना पड़ेगा, थोड़ा इसे खरोंचेंगे, बिल के अंदर डालेंगे और फिर ऊपर से कवर कर देंगे, फिर ये सामान वापस सेट होगा तो ये आराम से कर लेंगे। अब ये बैटरी निकालते हैं, चार्ज हो गई। सुबह कल गाड़ी चलाई थी हमने ये वाली, तो ये डाउन हो गई थी, तो अब चार्ज सुबह लगाई है, शाम को भूल गए थे, यहाँ पर ही रख दी। सुबह देखा कि कल तो बैटरी चार्ज ही नहीं, तो अभी लगाई थी। चलो मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, सुबह का टाइम है तो अपना काम हो जाएगा और हवा चलती ना बड़े आराम से हो जाता है। चलो फिर बाहर का ही काम करते हैं। बाहर अपने थोड़ी ज़्यादा तो नहीं चली, हल्की हल्की हवा। चलो सबसे पहले इन्हें हटाते हैं। ये अपने इस पेड़ के बीज नीचे गिर रहे हैं, जिसे हम नीमोली कहते हैं, नीम की यानी नीम के लगने वाले फल नीमोली। ये देखो, ये यहाँ पर ही पूरा डिस्कम्पोज, तो ये यहाँ पर ब्लैक ब्लैक निशान छोड़ देते हैं, यहाँ पर ही ख़राब हो जाते हैं। तो ये देखो, जहाँ जहाँ पर ये गिरे वहाँ पर दाग हो गए। तो वही चीज़ है, पत्ती या तो बारिश के अंदर पत्ते गिरते हैं या ये गिरते हैं, यहाँ पर तो देखो पूरा ब्लैक अलग ही बन गया। अब देखो अपने इस पर करेक दिखना शुरू हो रहे हैं, इसका मतलब किसकी थोड़ी सी मतलब यानी ऊपर कुछ ना कुछ सामान लगाना अब ज़रूरी है, क्योंकि बारिश के अंदर ये ख़राब हो जाएगी। ऐसे तो घर के ऊपर घर का अपना अच्छा है वैसे तो कोई दिक्कत तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन इसमें भी करेक दिख रहे हैं। अंदर पानी गया ना तो गड़बड़ हो सकती है, तो थोड़ा सा पहले ही देखना पड़ेगा इसका और उसका, दोनों का साथ ही करेंगे। सबसे पहले इधर की है, ये देखो पैरों के नीचे आ रहे हैं तो दिक्कत हो रही है थोड़ा चलने में भी, क्योंकि ये अंदर से तो इनके अंदर गुठलियाँ होती है वो तो फुरती नहीं, और इनके अंदर का माल इधर ही निकल जाता है, फिर ये मिट्टी पे चिपक जाते हैं, जैसे निकलते नहीं, और मिट्टी में मिक्स हो गए ना तो दिक्कत हो जाएगी, साफ़ करनी पड़ेगी, तो इसीलिए पहले ही हटा देते हैं, वही चीज़ है। तो ये देखो बारिश क्या होती है, चींटियाँ अपना घर बसाना शुरू कर देती हैं। तो हमने परसों इतना किया था, कल कुछ नहीं किया, कल अपने प्रैक्टिकल में थे इसलिए। चलो, और ये खड्डा थोड़ा उधर से कल बारिश का पानी आने से पानी से तो भरा था, उसके साथ साथ पानी से वो उधर का रास्ता ख़राब हो गया। वो वैसे ज़्यादा ही चढ़ाई थी उधर से तो ट्रैक्टर वैसे नहीं चढ़ते, लेकिन ऑफ रोडिंग के लायक बना है वो। लेकिन गाड़ी वगैरह ऑफ रोडिंग क्या करें, ट्रैक्टरों की तो अलग ही होती है ऑफ रोडिंग, वो तो आगे से उठेंगे और कुछ नहीं। चलो फिर तो इधर से ये मेन ये रख लेंगे और उसे तो ऐसे ही रहने देते हैं, वो तो इंटरेस्ट हो जाएगा वो चीज़ें, क्योंकि भरी हुई ट्रॉली आएगी तो किधर से तो होना ही चाहिए ना, तो वही चीज़। चलो ये हो जाएगा अपना अच्छे से। हाँ, ये होता है बारिश के अंदर, यानी जैसे बारिश होती है पेड़ पौधे जल्दी जल्दी फूटना स्टार्ट हो जाते हैं, ग्रोथ बढ़ जाती है इनकी। तो ये मेरे ख्याल से काफ़ी जल्दी ये बड़ा भी हो जाएगा, क्योंकि इसके आसपास जो सफाई रखते हैं ना तो पेड़ काफ़ी ज़्यादा जल्दी ग्रोथ करता है वो चीज़ें। चलो फिर बातें कम करते हैं, ब्लॉग ज़्यादा बड़ा हो जाएगा बातों बातों में, और काम पे लगते हैं। तो आज मौसम देखो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, सुबह का टाइम है, 9 बज रहे हैं, क्योंकि 9 बज जाते हैं आपको बताया था सफाई चल रही है। और देखो अभी हवा भी चल रही है और ये थोड़ी छाँव भी अच्छी खासी हो रखी है, ठंडी ठंडी हवा चल रही। अब दिक्कत ये है क्योंकि हमारे यहाँ भी मानसून पहुँच चुका है, अब ये नहीं रुकने वाला, देख सकते हो। वैसे इतना अच्छे से नज़र आ रहा नहीं होगा, तो वही चीज़ है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ऐसे हवा चल रही है, काफ़ी दिनों के बाद चली है और अच्छी चल रही है। अब दिक्कत है कि ये मानसून की वजह से अपना काम नहीं हो पाएगा, वही चीज़ है। ये आ रहा किधर से, इधर से आ रहा अपने सामने, और अपना इधर काम चल रहा है, क्या नहीं उतनी दूर की मैंने साफ़ की है, क्योंकि जो भी ऊपर की ख़राब मिट्टी होती है कि ब्लैक कलर की वो हटा दी है, उस पर काई थोड़ा सा क्या कि काई के साथ मिक्स रहती है तो थोड़ी ब्लैक रहेगी, तो इसलिए इसे हटा दिया। और इस जो ऊपर की घास के साथ जो मिट्टी थी वो खड्डे में डाल देंगे। अब इधर से हम ताज़ा मिट्टी खोदने वाले हैं, ये जो साफ़ की है ना सामने, ये वाली ताज़ा मिट्टी खोदेंगे हम, ये इधर डालेंगे। इसके अंदर जो
अपने काम में नहीं आती वो मिट्टी इसके अंदर डाल देंगे, खड्डों के अंदर। जो ख़राब मिट्टी वो नीचे रह जाएगी, अच्छी मिट्टी अपने काम में आती रहेगी वो चीज़ें। लेकिन मेहनत खूब ज़्यादा लगती है। पहले इधर से निकाला, फिर उस मिट्टी को साफ किया, इधर डाला, और ये ऐसा ही काम चल रहा है। वो थोड़ी देर पहले इतना नहीं था, आधे घंटे में ये सब कुछ मौसम एकदम से चेंज हो गया सुबह सुबह। और आज तुम्हारे भाई ने थोड़ा इधर से इसकी शोरूम की अच्छे से सफाई की। अब देखो अपने शोरूम के बाहर की तरफ देखो काई जमने लग गए, क्योंकि अपना कुछ सफाई तो बहुत कम हो रही है ना, इसलिए। अच्छी बात ये है कि अपने घर पे नहीं है, शोरूम पे, क्योंकि पेड़ों का पानी ज़्यादा गिरता है यहाँ पे। उधर भी है लेकिन पता नहीं क्यों उधर नहीं आ रही इतनी ज़्यादा, हल्की फुल्की आ रही है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं आई अभी तक। लेकिन इसके इधर से लेके ये सामने देखो यहाँ पर अच्छे से नज़र आ, उधर भी। इसकी रीज़न है कि इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर मिट्टी ज़्यादा जमी हुई रहती है, इसलिए। अब देखो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, लेकिन हवा के पीछे जो तबाही आ रही है उसका ज़्यादा, क्योंकि अभी देख लो ये अपना काफ़ी सारे काम ठप कर देगी इस मानसून में। तो वो चीज़ है कि इस मानसून में काफ़ी ज़्यादा अपने लॉस होगा, यानी कि काम नहीं हो पाएगा वो चीज़ें। यानी बारिश होती रहेगी तो इधर का काम वो नहीं हो पाएगा, और ये पता नहीं कब तक रहेगी वो चीज़ें। पर एक चीज़ तो कहनी पड़ेगी, मौसम काफ़ी ज़्यादा सुहाना हो रखा है। मैं पसीने में भीग रखा हूँ, हवा चल रही ठंडी ठंडी अभी चली है, तो मैं पसीने में भीग रखा हूँ। और पीछे काफ़ी ज़्यादा शानदार मौसम है, और इसी मौसम का आनंद लेते हुए काम भी कर रहे हैं। अब मैं शायद मैं खाना खा के आऊँगा, तब तक तो बारिश आ ही जाएगी, क्योंकि ये काम अभी देखो खाने का टाइम हो गया, तो खाना वाना खाएंगे, फिर आके इधर लगेंगे। और अंदर अभी काम क्या, अपने अंदर करने का, जो अंदर काम करें वो भी बात है। और अंदर काम नहीं है, अपने काम अभी सारा बाहर का है, तो बाहर का काम करेंगे। और बाहर का काम बारिश की वजह से नहीं हो, धूप भी होती है तो वैसे भी नहीं होता। चलो फिर अब देखते हैं, अच्छा रहे कि थोड़ी देर बारिश ना आए, यानी 1-2 घंटे। ये थोड़ा मौसम ख़राब हो रहा है अभी, तो देखो कि देखेंगे बाद में। चलो फिर खाना वाना खाएंगे और उसके बाद में वापस आके देखेंगे कैसा क्या हो रहा है। और हम खाना खा के आए तब तक बारिश शुरू हो चुकी थी, और अब देखो वापस रुकने के बाद थोड़ा तब तक क्या है कि अपना अंदर का काम कर लिया, फ़ोन वगैरह अच्छे से देख। एक चीज़ बताओ, मौसम देखो, यानी बारिश आगे चली भी गई, ज़्यादा नहीं हुई, हल्की फुल्की आई, लेकिन मौसम काफ़ी ज़्यादा शानदार हो रखा है। लेकिन फ़ोटो क्लिक करें ना, और भी शानदार व्यू आए निकल के, क्योंकि अभी आएगी, अभी तो और आएगी, लेकिन ये बीच बीच में थोड़े बादल गायब हो जाते हैं। लेकिन ये देखो अभी फिर से मैंने काम शुरू कर, तो काम करते करते मैंने देखा कि इधर अलग ही मौसम हो रहा है, यानी इधर का नज़ारा काफ़ी ज़्यादा अलग है, और मौसम आज काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रखा है। ये देखो कैमरे में मुझे नहीं पता कितना क्लियर आ रहा है, लेकिन वैसे बहुत ज़्यादा। ये देखो आसमान में पंछी उड़ रहे हैं, ये कहीं कहीं पे बादल है, और मौसम इतना साफ़ है, इतना साफ़ है, यानी रोज़ देखता हूँ ना ऊपर, पोल्यूशन के अलावा कुछ नहीं दिखता, वाइट नज़र आता। आज है ना, आज रियल में होता है ना जी, जैसे कि मैंने देखा था काफ़ी साल पहले देखा था, लगभग हो गए 7-8 साल, उससे पहले इतना क्लियर दिखाई देता था, यानी ब्लू कलर, हल्का ब्लू, थोड़ा सा एकदम क्लियर हो गया, यानी जितना भी पॉल्यूशन था वो सारा चला गया, और अब काफ़ी ज़्यादा अच्छा व्यू आ रहा है ना, आ रहा है ना थोड़ा बहुत। आपको ये बताओ, आप भी कब देखे थे लास्ट टाइम, यानी ऐसे कि कल क्या परसों, कल तो वैसे भी मैं बाहर निकला ही नहीं, कल तो प्रैक्टिकल में बिजी थे, तो सुबह से 8 बजे तो वहाँ पहुँच गए थे। तो अपने कई परसों देखा था, तो परसों हल्के हल्के बादल थे, लेकिन ऐसे वाइट नज़र आ रहा था, और देखो एकदम ब्लू कलर का नज़र आ रहा है, जैसे ऐसे यकीन नहीं हो रहा है अपने यहाँ पे, यानी बारिश होने के बाद में जितना भी पॉल्यूशन है वो गायब हो जाता है। और अब देखना शाम ये बादल हट भी गए ना ये वाले, और बाद में शाम को है ना लगभग 4 या 5 घंटे मान लो, उसके बाद में इतना अजीब दिखेगा कि देखने का मन भी नहीं करेगा, यानी वाइट हो जाएगा कंप्लीट, ऊपर क्लियर दिखाई नहीं देता। आपने नोटिस किया है तो कि अपने रात को तारे नज़र नहीं आते, यानी जो ज़्यादा ग्लो करते हैं ना स्टार, वही अपने दिखाई देते हैं। जो बारीक तारे होते थे जो अपने 2016 से 14-15 में दिखाई देते थे, उतने दिखाई नहीं देते अब। पहले ऐसे हम रात को बात होते थे तो एकदम क्लियर ही दिखाई देता था, एक तारे गिन सकते थे हम एकदम क्लियर। अब इतना पॉल्यूशन हो गया है कि ऐसा लगता है कि ऊपर स्टार ही नहीं है, गायब हो गए। तो स्टार तो वहीं का वहीं है, लेकिन दिक्कत ये है कि पॉल्यूशन इतना हो गया है कि अब दिखाई नहीं देते, और अपने लाइटें इतनी जलती है कि ऊपर की जो तारों की चमक है ना वो फीकी पड़ जाती है। दिक्कत ये है, और ऊपर से पॉल्यूशन इतना है कि रात को मैं ऐसे 2 बजे उठा था पानी पीने के, बाहर देखा तो जैसे अपने शाम के टाइम 8 बजे जितनी रोशनी नहीं रहती उतना है अपने लगभग 8:30 बजे, 8:15 8:30 जब सनसेट हो रहा था तब तो एकदम ऐसे हल्का हल्का दिखाई देता, वैसा रात को 2 बजे दिखाई दे रहा है, यानी लाइटें अपने इतनी जलती है। तो देख लो कि ऐसे रात को भी हमें हर एक चीज़ अच्छे से दिखाई देने लग जाती है। वो चीज़ है, अब वो चीज़ है कि रात को स्टार कैसे दिखे, तारे कैसे नज़र आएंगे जब हमें रात को इतने अच्छे से आंखों से ऐसे दिखाई देता। पहले टॉर्च लेके बाहर निकलते थे, कहीं खड्डा वगैरह पत्थर वगैरह ना लग जाए पैर में, यानी खड्डे वगैरह में ना गिर जाए, लेकिन अब ऐसे हर एक चीज़ क्लियर दिखाई देती है नीचे वो रात को। और आज मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रखा है। चलो फिर आज का ब्लॉग थोड़ा सा काम नहीं, देखो इतना अच्छा काफ़ी टाइम बाद में देखा, क्योंकि हाँ देखा था पिछले साल देखा था, लेकिन ये तब तक होता है जब तक बारिश होती है। पहले इतना एकदम सारे दिन एकदम साफ रहता था, लेकिन अब पॉल्यूशन इतना हो गया फैक्ट्रियों से गाड़ियों से, लेकिन अब उतना दिखाई नहीं देता वो चीज़ है, लेकिन वाइट हो जाता ऊपर। और अब देखो एकदम ब्लू, यानी
काफ़ी ज़्यादा अच्छा व्यू आता है। चलो फिर तो अपना काम करते हैं और 1-2 फ़ोटो भी क्लिक करें। तो अभी देखो वहाँ तक ले गए, अब खड्डा वहाँ तक चला गया, यानी यहाँ से खोदना स्टार्ट किया, हम पीछे मिट्टी डालते जा रहे हैं, खराब मिट्टी अंदर और आगे खोदते जा रहे हैं और ऊपर की मिट्टी इस पर। अब देखो मिट्टी भी डला सकते हैं, लेकिन इतनी सारी मिट्टी एक्स्ट्रा इकट्ठा हो जाएगी वो चीज़ें, वैसे अपने ये मिट्टी काम में आ जाएगी। आगे मिट्टी काफ़ी पड़ी है तो इसीलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा डला के क्या ही करेंगे, जो मिट्टी के पहले से डला रखी है वो उससे तो काम में ले लें। तो ये होता है थोड़ा, वैसे क्या है कि अपने जो आगे बह के चली गई वो मिट्टी काम में आ जाएगी। अब देखो वैसे भी ये मिट्टी सड़क वाले उठा के ले जाएंगे, उससे अच्छा है कि हम ही इसे थोड़ा यूज में ले लें, तो वो चीज़ है। और ये थोड़ा सा अब देखते हैं हम, मिट्टी डलाए ना पता चले कि मिट्टी अपने काम की नहीं आई, यानी हमें चाहिए बालू मिट्टी, हमें पता है कि यहाँ से बालू मिट्टी आई, वो आसपास से जो भी ट्रॉली भर के लाएगा, ज़रूरी नहीं कि वो बालू मिट्टी लेके आएगा, वो उसका फ़र्क पड़ता है इसीलिए। अरे एक नमूना ये देखो अपने मेरे भतीजे को देखो, ये पीछे पत्थर डाल के उससे ट्रैक्टर की तरह आगे से उठाने की कोशिश कर रहा है। ये अब देखो पत्थर तो डालिए, अब देखना ये लास्ट है शायद, हाँ ये देखो कुछ ऐसे ये भी कोई कम नहीं है, अपने यहाँ भरे पड़े हैं नमूने क्या तुम्हारे भाई ऐसा करता है, मैं किसी से कम नहीं हूँ। चलो थोड़ी मस्ती करते हैं और शॉर्ट वीडियो वगैरह भी शूट करेंगे। और वैसे तो 4 बज रहे हैं दोपहर, लेकिन बादलों की वजह से थोड़ी छाँव रखी, हवा चल नहीं रही, वो दोपहर में चली थी, अब नहीं चल रही। ये थोड़ा कल्टीवेटर लगा के लेके आया हूँ इसके पीछे, यही ऐसी चीज़ है जो यहाँ पर चल सकती है। ये देखो ट्रैक्टर पावर क्यों नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा दबा हुआ चल रहा है ट्रैक्टर, अच्छे से खुला नहीं चल रहा, पता नहीं क्या हो रहा है अब की बार। और पीछे के टायर स्लिप वगैरह पावर मोड में नहीं है, नॉर्मल ही है अपने। तो ये देखो ट्रैक्टर पस रहा है वहाँ पे जड़े वगैरह आ गई क्या, अब रिवर्स में भी क्या पस रहा है भाई, रिवर्स में तो वैसे लग रहा है कि ये कुछ जड़े वगैरह आ गई, और रिवर्स ये ज़्यादा नहीं आ पा रहा क्योंकि कल्टीवेटर नीचे बैठ रहा है। चलो फाइनली आगे। अब इसमें जड़े वगैरह है घास की, तो वो दिक्कत कर रही है, लेकिन ट्रैक्टर चल रहा है, काफ़ी अच्छा चल रहा है वैसे। और ये देखो वैसे पावर तो है, महिंद्रा 4x4 है, बड़े बड़े मॉन्स्टर टायर डाल रखे हैं, लेकिन टायरों की गुड्डियाँ गायब हो जाती है, ऐसे मिट्टी लगती है ना टायरों के ऊपर, गुड्डियाँ ही गायब हो जाती है, तो ग्रिप हो नहीं पाते और ट्रैक्टर फंस जाते हैं जल्दी से, वो चीज़। अब ये देखो या तो बैटरी डाउन है, शायद मैं चार्ज करना भूल गया, ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि मैं चार्ज करना भूल गया रोज़। वैसे तो वीडियो कंप्लीट करते ही मैं चार्ज लगाता हूँ वैसे, यानी जैसी चीज़ चलाई उसको रखते वक्त चार्ज लगा देता हूँ, या तो अच्छे से चार्ज हुई नहीं, या ट्रैक्टर में कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है। मोटरें भी वैसे अच्छी है, लेकिन ये गीली मिट्टी का फ़र्क पड़ रहा है, मुझे पता चल रहा है। गीली मिट्टी में थोड़े टायर टाइट हो जाते हैं, स्लिप चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वही चीज़ है तो ग्रिप में थोड़ी दिक्कत आ जाती है, मिट्टी नहीं काट पाते। ये रिवर्स में ज़्यादा चल रहा है, फॉरवर्ड से ज़्यादा तो रिवर्स में चल रहा है ट्रैक्टर। चलो वैसे काफ़ी ज़्यादा शानदार चल रहा है। और ये थोड़ा सा कैसी जगहों में थोड़ा सा आगे से उठ रहा है ट्रैक्टर, आगे से तो ट्रैक्टर उठ रहा, पावर क्यों नहीं कर रहा, आगे से उठ रहा है इसका मतलब पावर भी कर रहा है। और मिट्टी तो वैसे आपको पता है कि कुछ ज़्यादा ही खतरनाक हो रखी है, ताज़ा डाली है, ऊपर से इसमें है घास। ये ट्रैक्टर दब रहा है, इतना क्यों दब रहा है पता नहीं क्यों दब रहा है। और ये इस ट्रैक्टर की आवाज़ नहीं आती, बाकी के ट्रैक्टर तो ऐसे सॉरी हाँ मारवाड़ी में बोले तो अल्डा रहे हैं, हाँ वो थोड़ा सा लोकल लैंग्वेज का फ़र्क पड़ता है ना हमारे, अल्डा रहे हैं अल्डा। चलो तो वैसे आवाज़ ये साइलेंट चलता है, बाकी का साउंड ज़्यादा आता है। पावर मोड में डाल के चेक करेंगे, जहाज़ बन के चलेगा। चलो एक बार ये इधर आ जाए मेरे पास, बाद में डालते हैं पावर मोड में। और कल्टीवेटर है, कोई छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं। और ये अब की बार फाइनली निकल गया, ये जड़ें निकालनी लेनी चाहिए थी उस टाइम पे जब हम मिट्टी डाल रहे थे। और ये चलो घूम जाए, ये देखो थोड़ी बहुत इसके अंदर फंस के आई है और थोड़ी बहुत उधर ही है। और ये तू इधर आ, थोड़ा तुझे पावर में डाले, पावर में। अब इधर भी ये इस पर भी लग गई क्या, नहीं इस पर तो अभी तो काची है, इस पर लगेगी, अब लगेगी, इस पर अभी कच्ची है, कच्ची अब पकेगी। या तो 1-2 पक गई है, ये गिरते बहुत है, स्क्रैच बहुत हो जाते हैं अपने रिमोट के ऊपर। ये देख लो पावर में डलने के बाद में RPM। और ये क्या बात है, ये ट्रैक्टर जहाज बन गया पावर मोड में जाने के बाद में। और मॉन्स्टर टायर डाल रखे हैं, उसका अलग ही रिजल्ट आता है फिर, मॉन्स्टर टायर और पावर हो अच्छी खासी। और ये देखो ट्रैक्टर रिवर्स में भी क्या शानदार चल रहा है, यानी देखने में उतना थोड़ा सा अच्छा लगता है, लेकिन चलाने में और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। थोड़े के वैसे देखो काफ़ी हद तक मिट्टी है ना रेडी हो गई, सीधी हो गई, खड्डे वगैरह एकदम होते है ना शानदार। टायर आगे के ऊपर नीचे हो रहे हैं, लेकिन ट्रैक्टर रुकने का नाम नहीं ले रहा, एक नंबर चल रहा है। चलो फिर अपना ऐसी चलती रहती है मस्ती। और उधर ना जाना, नीचे मत जाना, नीचे गया तो वापस चढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। और ये देखो इसे कहते हैं 4x4 मॉन्स्टर टायरों की पावर। आगे डाल रखे, पीछे तो मीडियम ही है इसके लिए। और ये क्या बात है, ये क्या बात है, क्या बात है।
घास की जड़ें पस रखी है कल्टीवेटर में और ट्रैक्टर चल रहा नॉन स्टॉप। अब स्टॉप हो गया, ये पीछे कुछ ज़्यादा ही घुस गया। और ये देखो ये आ गया अपना से, आवाज़ नहीं आ रही ना इतना पास से, फिर भी मुझे भी सुनाई नहीं दे रही तो माइक में क्या आएगी। और ये थोड़ा सा अब ये किधर से निकल के किधर से घुसी है मुझे नहीं। चलो फिर काफ़ी अच्छा चल रहा है और चलाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आ रहा है। यानी आधी लेवलिंग तो कल्टीवेटर से कर डाली इसने और उधर का पूरा लेवल हो गया। तो वैसे तो लेवल नहीं है, उधर का थोड़ा डाउन है, इधर का थोड़ा बीच में से ज़्यादा ऊपर हो गया, वो चीज़ है। लेकिन मस्ती चल रही है वो चीज़ है। चलो फिर तो ये इसमें और उसमें थोड़ा डिफरेंट है थोड़ी, क्योंकि ये थोड़ी मिक्स में वो बालू है थोड़ी ज़्यादा है। तो चलो फिर थोड़ा सा एंजॉय करते हैं और वीडियो भी शूट करेंगे। उसके बाद में थोड़ा फिर से काम पे लगेंगे। और वहाँ पे खड्डा कर ही दिया तो यहाँ तक तो आ गया। अब इधर का लेके चलने की कोशिश करेंगे। इधर का आधा आ गया और इधर का ले लेंगे, इधर का तो हो गया, इधर इस तरफ से और कर लेते हैं, इसको दोनों को बराबर कर लेते हैं। अभी अपना एक ट्रैक्टर वो उधर खड़ा है और दूसरा इधर है। तो उस दिन हमने लेके आए थे जॉन डियर, तो उससे ट्राई किया था तो नहीं निकली थी ट्रॉली भरी हुई। तो आज स्वराज है, देखते हैं ये अकेला निकाल पाता है या नहीं, क्योंकि उस दिन तो जॉन डियर था, उसमें उसका टायर के ग्रिप भी अच्छे से नहीं हो रहे थे। अब देखते हैं ये कैसे क्या चल पाता है। दिक्कत तो वो की वही आ रही थी जो जॉन डियर में आ रही थी। ये ट्रैक्टर रिवर्स में ही नहीं घूम रहा, वो रिवर्स में घूम तो रहा था, ये तो घूम ही नहीं रहा। अब दिक्कत पता नहीं क्या आई है, लेकिन कुछ दिक्कत दिख रही भी नहीं। चलो फिर कुछ नहीं, जो भी आई हो। ये तो भाई साहब उधर ही, ये तो उधर ही लंबा हो गया। ये तो भाई थोड़ा सा किससे थोड़ा आगे भी करके देख ले, कुछ फ़र्क पड़े तो। ना नहीं फ़र्क पड़ रहा, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। यानी ट्रैक्टर के वही सेम दिक्कत आ रही है जो जॉन डियर में आ रही थी, वो स्वराज में आ रही। टायर ग्रिप ही नहीं कर रहे। यानी चढ़ाई तो वैसे ट्रैक्टर ज़्यादा आगे से उठने के बाद में ज़्यादा ही लगती है, लेकिन इतनी भी मिट्टी नहीं भर रखी है, ना उस दिन ज़्यादा भर रखी थी ना आज भर रखी है, लेकिन दिक्कत वही सेम आ रही है। और ये देखते हैं अब की बार भी कुछ नहीं हो पाया। और ये चलो थोड़ा पावर में लेके आते हैं, इसे पावर में डालते हैं। और ये कहाँ गया, ये रहा पावर का बटन, आगे डलेगा ये पावर में। और अब चेक करते हैं। पावर में भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क पड़ा है पावर में भी, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब की बार तो ज़्यादा ही पड़ गया पूरा ट्रैक्टर उधर। अब की बार ये देखो पावर में यही दिक्कत आती है, सारा का सारा ट्रैक्टर एक साथ घूम जाता है। नहीं पावर में डाल के देख लिया, वो जॉन डियर भी पावर में डाल के देख लिया, ये भी डाल के देख लिया, लेकिन दोनों ट्रैक्टरों की सेम सिचुएशन है, दोनों ही कुछ नहीं कर। चलो 4x4 चेक करते हैं। यानी अपने 4x4 को नहीं चेक किया, कोई किसी भी कोई ट्रॉली में लगा के नहीं किया, जॉन डियर को वो क्या स्वराज को किया ना महिंद्रा को किया। चलो ऐसे निकालते हैं। टायरों की बैंड बज गई, थोड़ा ऊपर आ जा जो ट्रॉली लगाने में आसानी हो। ये तो ऊपर आने के बाद भी नहीं चल रहा। चलो अब इसे निकालते हैं, वो लेके आते हैं। चलो अब महिंद्रा को भी उतार दिया मैदान में, लेकिन पावर मोड में लगा के, क्योंकि ये भी पावर में चल रहा था, ये भी काफ़ी टाइम चल चुका है, तो पावर में निकलेगा तो नहीं निकलेगा। और बस साहब यहाँ से ट्रॉली निकालना मुश्किल ही है, क्योंकि 4x4 ट्रैक्टर क्यों ना हो, ट्रैक्टर आगे से उठता तो है, उठने के बाद में ट्रैक्टर के ग्रिप होता ही नहीं है, दिक्कत वही सेम ही आ रही है। ट्रैक्टर आगे से उठता है, उठने के बाद में कोई ग्रिप मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि 4x4 तब तक काम करता है जब तक आगे के टायर टिक ज़मीन पे टच रहते हैं। इनके तो टायर ही टच नहीं हो रहे। चलो थोड़ा सा आगे किसका आगे देख लेते हैं। वैसे थोड़ा रिजल्ट तो अच्छा आ रहा है उससे तो, यानी ट्रैक्टर आगे चढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चढ़ नहीं पा रहा। चलो और ये एक बार और, चलो थोड़ा आगे चढ़ा के देख लेते हैं। हाँ यहाँ पे, हाँ थोड़ा सा तो अच्छा है, ट्रॉली के टायर अटक रहे हैं अब। हाँ अब ठीक है। और थोड़ा ऊपर आने के बाद में ट्रैक्टर अटक गया। एक बार स्लिप का मारने के बाद में ट्रैक्टर जहाँ पे फंसता है ना, वहीं पर ही फंसता है बस। अब की बार जहाँ पे शुरू में फंसा था वहाँ पे फंस गया। टोचन में तो निकल जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा सहारा चाहिए ट्रैक्टर को निकलने के लिए। अब टोचन कौन लेके आएगा, एक काम करते इसे लगाते ट्रॉली के पीछे। चलो अब स्टार्ट करते हैं, 1 2 3। और ये ट्रैक्टर फुल पावर के साथ, यानी एक मिनट थोड़ा रिवर्स लेना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्रैक्टर को घुमाने के लिए। ट्रैक्टर सीधा हो जाए एक बार, क्योंकि पीछे वाले ने कुछ ज़्यादा ही पावर लगा दी है। और एक बार थोड़ा सा, हाँ ये लो। चलो अब ट्रैक्टर थोड़ा पलट गया था, 1 2 3 स्टार्ट। और ये अब की बार निकल गया। वो थोड़ा सा ज़रूरत पड़ती है, अपना रैंप अच्छे से तैयार नहीं हुआ वो चीज़ है, तो थोड़ा ट्रैक्टर को टोचन की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे तो निकल नहीं पाता, चाहे 4x4 हो या नॉन 4x4, टोचन की ज़रूरत पड़ती है। पीछे के टायर ही सबसे ज़्यादा टच हो रहे थे इसके भी। और वो देख लो 4x4 नहीं था, तो थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जब तक ट्रैक्टर के आगे के टायर टच रहेंगे 4x4 के, वो थोड़ा एक्स्ट्रा पावर दिखाएगा। जैसे ऊपर आगे से थोड़ा उठेगा वो पावर दिखाना बंद कर देगा, वही चीज़ है। तो ट्रॉली तो उतनी भरी हुई है, लेकिन ये दिक्कत है थोड़ी, इसके एक्सल में दिक्कत है। ट्रॉली का टायर 25 पे टच होता है, वो तो मैंने सोचा ही नहीं, उससे भी थोड़ा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि पता नहीं क्या
हुआ है कि वो थोड़ा अंदर की ओर आ गया उस तरफ का टायर, जो अपने क्या है कि इसके ट्रॉली के चेचिस पे, नीचे के चेचिस पे टायर टच होता है थोड़ा, तो उस वजह से थोड़ी सी आपको पता है कि टच होता है तो थोड़े ब्रेक लगते हैं, और वो थोड़े से ब्रेक जो ट्रैक्टर को थोड़ी हेल्प मिलती है ना, वो भी बंद हो जाती है वो चीज़ें। चलो फिर अब इनके टायरों को साफ़ करना, ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात है, तो हो जाएंगे, थोड़ा करके रखेंगे तो ऐसे तो अंदर मिट्टी हो जाएगी और मिट्टी निकालने में हालत ख़राब हो जाती है। और ये मौसम फिर से, ये हवा नहीं चल रही, मेन रीज़न ये, हवा चलती तो आराम से काम हो जाता है। ये देखो थोड़ा सा कि ये एरिया अपना बड़ा हो गया, कल तो परसों इतना ही था, और कल अपना कोई काम किया नहीं, और आगे कोई वहाँ से लेके इतना हो गया, आराम से हम वीडियो शूट कर सकते हैं हम, तो वो भी करेंगे। देखते हैं कल मौसम अच्छा रहा, हवा वगैरह चली तो लॉन्ग वीडियो शूट कर लेंगे इधर का, काफ़ी ज़्यादा अच्छा शूट होगा, क्योंकि इधर से मिट्टी भर के उधर ले जाके डालनी है, तो दिक्कत आएगी कि यहाँ से थोड़ा वहाँ पे सड़क चढ़ा के थोड़ा उधर से देख लेंगे किधर से लेके चलें, लेकिन शूट होगा तो यहाँ से होगा, यहाँ से मिट्टी भर के उधर ले जाके डालनी है, क्योंकि वहाँ पे अपने मिट्टी की बरत हो रही है, तो इसलिए। चलो फिर आज का व्लॉग ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं और मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।